नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे श्री कृष्ण के कुछ विचार पर। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हिम्मत से चलते हैं वह अपने जीवन में आगे बढ़ते ही जाते हैं और जो हिम्मत खो देते हैं वो पीछे रह जाते हैं। जब हम अपना एक लक्ष्य बना लेते हैं और उसको पाने के लिए पूरी जी जान लगा देते हैं, लेकिन जब उस लक्ष्य को हम हासिल कर पाते तो समय पर हम पूरी तरह से टूट जाते हैं। उस समय पर हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है कि हमको कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता है और हमारे अंदर उल्टे सीधे विचार आने लगते हैं और वह विचार ऐसे होते हैं जो हमको और भी कमजोर बनाते हैं, क्योंकि जीवन में यह दौर हर इंसान के साथ कभी न कभी जरूरत है। इस समय के दौरान कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको अगर हमने उस कठिन समय में समझ लिया तो हम बड़ी से बड़ी असफलता का सामना बड़े ही आराम से कर सकते हैं। आज हम आपके साथ हिम्मत, हौसला और साहस बढ़ाने वाली बातें बताएंगे, जिसके बाद आपकी जिंदगी में भी कुछ हद तक बदलाव आएगा, जिसको आप खुद महसूस कर सकोगे। आपको अपने जीवन के हर मुश्किल काम आसान लगने लगी थी। जब भी हिम्मत टूटे तो याद रखना कि आपका आज का दिन आपके आने वाले कल का हिस्सा है। अगर परिणाम आज हमारे पक्ष में नहीं तो बस इतना याद रखना कि परिणाम तो समय के साथ बदलते रहते हैं। अगर आपने आज कल की फिक्र की तो आप अपने आज को खो देगा, क्योंकि कल कभी भी नहीं आने वाला है। अपने हिम्मत को बढ़ाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वह खुद के ऊपर विश्वास रखना, क्योंकि अगर आपको खुद पर विश्वास है तो सफलता एक ना एक दिन आपको जरूर मिलेगी। आपने अगर अपनी सबसे बड़ी असफलता को स्वीकार कर लिया और अपने आप से वादा कर लिया तो आपके आगे सफलता खड़ी होती है। सफलता सिर्फ हिम्मत देखते हैं। अगर आपके अंदर आगे बढ़ने की हिम्मत है तो सफलता आपकी झोली में खुद ब खुद चलकर आदि। जीवन में हमेशा खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि भरोसे के अंदर बहुत बड़ी ताकत होती है, क्योंकि भरोसे पर पूरी दुनिया टिकी होती है। जब भी हिम्मत टूटे तो उस समय अपने आप को अगर संभाल लिया तो आपने खर्च होंगे, अगर खुद को नहीं संभाला तो बिखर जाओगे। इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं होती अजीज, बदलती रहती हैं, समय के साथ बदलती जाती है। जब इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है तो कि असफलता आपका सबसे बड़ा दुख, आपकी सबसे बड़ी गलतियां भी अस्थायी होती है। हमारे दुखी रहने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम एक छोटी सी बात को अपने दिमाग में बहुत ही बड़ा बना देती है और इसकी वजह से दुखी होते रहते हैं। आपको अपने जीवन में हर समय कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि सही दिशा में किया गया प्रयास आपके लिए बंद दरवाजे भी खोल देता है। प्रयास हुआ अटल तो हर मुश्किल भी आसान नजर आती, क्योंकि जो जीवन में हौसला रखते हैं वही दुनिया को बदलने का हुनर रखते हैं। जीवन में काम ऐसा करो जिससे आपकी पहचान बन जाए। चलो तो इस तरह से कि चलने के निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर हिम्मत है तो ऐसे जीव की मिसाल बन जाए। हम सभी को जीवन के दौर में कई बार निराशाओं और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम जीवन में कभी कभी इतना परेशान हो जाते हैं कि हमें कुछ भी समझ नहीं आता। जब हमारे सामने बहुत ही ज्यादा मुश्किलें आने लग जाती है तो समय हमारा दिमाग सही सोचने में असमर्थ हो जाता है, जिसकी वजह से हम गलत दिशा में सोचने लग जाते। ये जिंदगी असल में खेल की तरह होती है, जिसमें हर समय कुछ न कुछ होता ही रहता है। लेकिन जब हमको ये समझ आने लग जाता है कि समय पर हमको क्या करता है तो हम आसानी से जीवन में आगे बढ़ते ही चाहते हैं। जब हम अपने जीवन में आसपास किसी को सफल होता देखते या किसी ऐसे सफल व्यक्ति के बारे में सुनते जो कि सफलता के नए आयाम स्थापित किए हैं, ऐसे व्यक्ति को देखकर हमारे मन में कहीं न कहीं अब हमें भी कुछ ऐसा करना है, हमें भी सफल बनना, ऐसी ऊर्जा का संचार होता है।
हम सभी एक दो दिन को उसके बारे में सोचना शुरू कर दें और मन ही मन ढेर सारे प्लान भी बना लेते हैं, फिर आगे चलकर यह एहसास होता या हमें लोगों द्वारा एहसास दिलाया जाता है कि यह तो हम कर ही नहीं सकते और ऐसा करना हमारे बस की बात है, और फिर यहीं से हमारे 2 दिन की ऊर्जा का अस्तित्व खत्म होने लगता है और यह मानने लगते हैं कि हम ये सब नहीं कर सकते और फिर से उसी ढर्रे में ढल जाते जैसा कि रोज के सामान्य जिंदगी जीते हैं और खुद को आगे बढ़ने वाले सपने ही शुरू होने से पहले ही अंत हो जाता है। तो उनकी सफलता का राज क्या, उनके सफलता की कुंजी क्या, जाम होते हुए भी व्यक्ति को सफलता के मार्ग पर चलते हुए खास 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 बना देता है। जीवन में हर कोई सफलता के मार्ग पर जाना जाता है। अगर इन बातों को ध्यान में रखा जाए तो यही बात हमारी सफलता के लिए सफलता की कुंजी बचाते। सफलता के लिए आचरण का भी ऊंचा होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जन्म से नहीं बल्कि आचरण से महान भक्त है। यह बात एकदम सही है। किसी भी बहाने असफल व्यक्ति के जीवन के परिचय को देख, व्यक्ति जन्म से जरूर गरीब घर में पैदा क्यों न होगा, लेकिन सफलता के लिए जिस तरह से आगे बढ़ता है और 1000 सफलता मिलने के बाद भी उसके आचरण में थोड़ा सा भी घमंड गया था, यानी वह सबके प्रति विनम्र का भाव ही रखता है। इसलिए यह कहा गया है, कोई भी व्यक्ति जन्म से नहीं बल्कि आचरण से ही महान। समय सबके लिए एक समान होता है। हर किसी को उसकी जिंदगी में सिर्फ 24 घंटे ही मिलते हैं और उसी 24 घंटे में आप क्या करते हैं, इस पर निर्भर करता है कि आपको सफलता मिलेगी या नहीं। कार्य करते जाओ, फल की चिंता मत करो। अक्सर लोग कोई भी कार्य शुरू करने से पहले उसके फायदे, नुकसान, परिणाम, लाभ, हानि आदि का सोचने लगते हैं और जब ऐसा करते हैं तो एक कदम आगे बढ़ने से पहले ही खुद को पीछे धकेल देते हैं, क्योंकि जब भी कोई कार्य आप नया करने जाओगे तो आपको जरूर एहसास दिलाया जाएगा, आप तो इसे कर ही नहीं सकते, ऐसा करना आपके पास की बात नहीं है। लोग मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। बस यही वक्त होता है इन सभी को नजरअंदाज करना और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाना। कोई कार्य करना है तो दूसरे से पूछने के बजाय खुद से सवाल करें और हमेशा यह याद रखना जरूरी है कि डर के आगे जीत है। किसी के सामने जिक्र कीजिए कि आप ऐसा कुछ करने जा रहे हैं तो देखिए किस प्रकार से लोगों के द्वारा आपके परिणाम को लेकर मन में तरह तरह के भ्रम पैदा किया जाता है। इस तरह से आपको आगे बढ़ने से पहले ही रोक दिया जाता है, डरा दिया जाता है। आपको कभी अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको अपना लक्ष्य ही दिखाई देना। सफल बनना है तो सफल लोगों के साथ जुड़ी है। यह बहुत स्वाभाविक सी बात है कि जैसा जिस माहौल में रहता है वैसा ही बनता है। अगर आपको सफल होना है तो आपको यह तय करना है कि आपको कैसे लोगों के साथ आए हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे श्री कृष्ण के कुछ विचार पर। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हिम्मत से चल बना देता है, जीवन में हर कोई सफलता के मार्ग पर जाना जाता है। अगर इन बातों को ध्यान में रखा जाए तो यही बात हमारी सफलता के लिए सफलता की कुंजी बचाते। सफलता के लिए आचरण का भी ऊंचा होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जन्म से नहीं बल्कि आचरण से महान भक्त है। यह बात एकदम सही है। किसी भी बहाने असफल व्यक्ति के जीवन के परिचय को देख, व्यक्ति जन्म से जरूर गरीब घर में पैदा क्यों न होगा, लेकिन सफलता के लिए जिस तरह से आगे बढ़ता है और 1000 सफलता मिलने के बाद भी उसके आचरण में थोड़ा सा भी घमंड गया था, यानी वह सबके प्रति विनम्र का भाव ही रखता है। इसलिए यह कहा गया है, कोई भी व्यक्ति जन्म से नहीं बल्कि आचरण से ही महान।
समय सबके लिए एक समान होता है। हर किसी को उसकी जिंदगी में सिर्फ 24 घंटे ही मिलते हैं और उसी 24 घंटे में आप क्या करते हैं इस पर निर्भर करता है कि आपको सफलता मिलेगी या नहीं। कार्य करते जाओ, फल की चिंता मत करो। अक्सर लोग कोई भी कार्य शुरू करने से पहले उसके फायदे, नुकसान, परिणाम, लाभ, हानि आदि का सोचने लगते हैं और जब ऐसा करते हैं तो एक कदम आगे बढ़ने से पहले ही खुद को पीछे धकेल देते हैं, क्योंकि जब भी कोई कार्य आप नया करने जाओगे तो आपको जरूर एहसास दिलाया जाएगा आप तो इसे कर ही नहीं सकते, ऐसा करना आपके पास की बात नहीं है। लोग मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। बस यही वक्त होता है इन सभी को नजरअंदाज करना और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाना। कोई कार्य करना है तो दूसरे से पूछने के बजाय खुद से सवाल करें और हमेशा यह याद रखना जरूरी है कि डर के आगे जीत है। किसी के सामने जिक्र कीजिए कि आप ऐसा कुछ करने जा रहे हैं तो देखिए किस प्रकार से लोगों के द्वारा आपके परिणाम को लेकर मन में तरह तरह के भ्रम पैदा किया जाता है। इस तरह से आपको आगे बढ़ने से पहले ही रोक दिया जाता है, डरा दिया जाता है। आपको कभी अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको अपना लक्ष्य ही दिखाई देना। सफल बनना है तो सफल लोगों के साथ जुड़ी है। यह बहुत स्वाभाविक सी बात है कि जैसा जिस माहौल में रहता है वैसा ही बनता है। अगर आपको सफल होना है तो आपको यह तय करना है कि आपको कैसे लोगों के साथ आए हैं। गांव के पनघट पर 4 औरतें पानी भरने आए। पानी भरते भरते एक दूसरे से बातें करने लगे। चारों के पुत्र थे। बातों बातों में उन्होंने अपने पुत्रों के गुणों का बखान करना प्रारंभ किया। पहली औरत बोली, मेरा पुत्र बहुत ही सुरीली बांसुरी बजाता है। जो भी उसकी बांसुरी सुनता है मंत्रमुग्ध हो जाता है। मैं ऐसे गुणवान पुत्र को पाकर बहुत ही पसंद है। दूसरी औरत बोली, मेरा पुत्र बहुत ही बड़ा पहलवान है। इस गांव में नहीं बल्कि दूर दूर के गांव में भी उसकी बहादुरी का डंका बज है। ऐसा गुणवान पुत्र भगवान सबको थे। तीसरी और कहाँ पीछे रहते। वह बोली, मेरा पुत्र कुशाग्र बुद्धि का है। उससे अधिक बुद्धिमान इस पूरे गांव में नहीं है। लोग अपनी समस्या लेकर आते हैं, वैसा उत्तर पाकर धन्य हो गई। चौथे और तो सबकी बातें सुनी लेकिन कुछ कहा नहीं। इस पर वारदातें कहने लगे, बहन तुम भी कुछ कहो ना, तुम्हारे पुत्र में क्या गुण है? कोई न कोई गुण तो से होगा। बोले, क्या कहूँ बहनों, मेरे पुत्र में तुम्हारे पुत्रों की तरह कोई गोल नहीं है। उसकी बातें सुनकर तीनों औरत उन्हें गर्व से अपना सिर उठा लिया। कुछ देर में सबने पानी भर लिया और वापस आने के लिए अपना अपना घड़ा उठाने लगी। उसी समय पहले औरत का पुत्र हाथ में बांसुरी लिए वहाँ से गुजरा। उसे देखा, उसकी माँ पानी से भरा घड़ा नहीं उठा पाए, किंतु अनदेखा कर बांसुरी बजाते हुए वहां से चला गया। दूसरा औरत का पहलवान पुत्र कुछ ही दूरी पर मुकद्दर घुमा रहा था। उसकी माँ को ऐसे जैसे उतरी, उसका पैर फिसल गया। किसी तरह वह समझ गया, किंतु पहलवान पुत्र अपनी माँ को नजर उठाकर देखने के बाद भी उसके पास नहीं है और अपनी कसरत में लगा रहे। तीसरे और का पुत्र भी वहाँ से किताब पढ़ते हुए निकला। उसकी माँ ने कहा, पुत्र में दोनों हाथों से गड़ा पकड़े वाहन से जरा मेरे कंधे पर डाल दें। लेकिन वह अपनी माँ की बात अनसुनी कर वहाँ से चला गया। अब चौथी और का पुत्र वहाँ आया। अपनी माँ के सिर पर खड़ा देखकर वह उसके पास गया और उसके सिर से घड़ा उतार कर अपने सिर पर रखकर चलने लगा। कोई के पास बैठे एक बुढ़िया सब देख रहे थे। वह बोल पड़े, मुझे तो यहाँ बसे ही गुणवान पुत्र नजर आ रहा है, वहीं जो अपने सिर पर घड़ा लिए चलाया जा रहा है। माता पिता की सेवा करने वाले पुत्र से गुणवान पुत्र भला कौन हो सकता है? इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती? गुणवान व्यक्ति वही होता है जो अपने माता पिता की सेवा करने के लिए समर्पित है और साथ ही दूसरों की सहायता के लिए भी तत्पर रहता है। इसका मतलब है
है कि वह अपने माता पिता के साथ संवाद और साझा जीवन बिताने के लिए समर्पित है, उनकी चिंता करते हैं, उनके आवश्यकताओं का सम्मान करता है, उनके साथ रहकर वह उनके अनुशासन और उनके आदेशों का पालन करते हैं। इसके अलावा गुणवान व्यक्ति दूसरों की मदद के लिए सदैव तैयार रहते हैं। वह अपने समाज और समुदाय के सदस्यों की सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं। वह दूसरों के साथ भागीदारी करके समाज में सुधार लाने के लिए प्रेरित करता है। वह अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करने के लिए कठिनाइयों का सामना करता है और साथ ही सबकी सहायता के लिए तत्पर रहकर समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का सामर्थ्य रखता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं। अगली पीढ़ी अपना ख्याल रखेगा।